अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। हम एक ऐसे मुनाफिक माशरे में रहते हैं जहाँ इख्तलाफ रखें तो बदतमीज़ी, सच बोलें तो बेअदबी, चुप रहें तो मुनाफिकत और अगर हकाइक बताएं तो नाराज़गी बन जाता है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारे माशरे में रिश्तों का तकद्दुस बहुत बुरी तरह पामाल हो रहा है। और यही कुछ आज की कहानी में नरगिस के साथ हुआ कि किस तरह उसको अपने घर को बचाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। नरगिस और मुनीब दोनों बहन भाई बहुत बचपन में ही अपनी वालदा को खो बैठे, जबकि उनके वालिद साहब एक इंतहाई मंजे हुए कारपेंटर थे। मुनीब जल्द ही लाहौर में एक ठेकेदार के साथ मुंसलिक हो गया और यूं लाहौर में बड़े बड़े घरों के ठेके मिलने शुरू हो गए, जहां उसने दिन रात काम करके बहुत सा पैसा बनाया और मुनासिब वक्त आने पर अपनी और अपनी बहन नरगिस की शादी का इरादा किया। और कुछ अरसे के बाद दोनों बहन भाइयों की शादियां हो गईं। शादी के तकरीबन 10 साल तक दोनों बहन भाई इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। शादी के 10 साल बाद तक दोनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारी। अल्लाह ताला ने नरगिस को 2 बेटे अता किए, जबकि मुनीब को अल्लाह ताला ने 5 बेटे और 2 बेटियां अता की। इतने बड़े खानदान की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ आखिरकार मुनीब ने अपने कारोबार को वुसअत देने का इरादा किया कि उन्हीं दिनों मुनीब को कराची से एक सरकारी इदारे की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसको मुकम्मल करने के लिए उसे यकीनन कराची जाना था। चुनाचे ये तय पाया कि मुनीब अपने कारोबार के लिए कराची जाएगा और उसकी बीवी साजिदा लाहौर में रहते हुए बच्चों की परवरिश और स्कूलिंग करेगी। लेकिन इसी दौरान साजिदा की अपनी नंद नरगिस के खामंद इलियास के साथ नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गईं, जिसको बहुत जल्द नरगिस भांप गई। और नरगिस ने बहुत दफ़ा प्यार से अपने घर में रहते हुए खामंद के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा उसके ऊपर बदतमीजी और बदलिहाजी का इल्ज़ाम लगाया और उसे खामोश करवा दिया। जबकि कई दफ़ा नरगिस अपनी भाभी साजिदा और अपने खामंद इलियास को अकेला घर में बैठा देख चुकी थी। आखिर तंग आकर नरगिस ने भाभी से भी बात की, जिस पर साजिदा ने बहुत मुश्तिल होकर उस पर बहुत बदतमीजी और मुनाफिकत और जलालत भरे इल्जामात लगा दिए। अब नरगिस बहुत परेशान रहने लगी। वो अपने भाई को भी फोन ना करती, इस तरह उसका भाई परेशान होगा, जबकि वो वहाँ पर कारोबार में मसरूफ है और उसके 7 बच्चे हैं जिनको पालने पोसने के लिए उसे यकीनन बहुत सारे पैसे चाहिए। इसलिए नरगिस अपने भाई को भी हरगिज परेशान ना करती। उसने अपने तई इस मामले को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरत हाल ना बनी। इलियास जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था, नरगिस ने उसका पहरा देना शुरू किया। वो अक्सर प्रॉपर्टी डीलिंग के दफ्तर में जाती और वहां पर उसे ना पाकर लोगों से मालूम होता कि वो तो सुबह से आया ही नहीं। जबकि शाम हो जाती और 1-2 दफा वहां से अपनी भाभी की तरफ जाने का इरादा किया। जैसे ही वो अपने भाई के घर दाखिल हुई तो उन दोनों को इकट्ठा कमरे में बैठा उसने देखा, जिस पर वो बहुत मुश्तिल हुई और उसने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, जिस पर दोनों ने उस पर संगीत इल्जामात लगाए। इसी ऐसी सूरत हाल से तंग आकर नरगिस ने अपने मोहल्ले के चंद लोगों को इकट्ठा किया, जिस पर मोहल्ले के लोगों और बाहर गली में खड़े बच्चों ने गवाही दी कि इलियास तो अक्सर ही साजिदा के घर आता है। नरगिस बहुत परेशान हो गई। आखिरकार नरगिस ने तंग आकर अपने ससुर को इतला की, जिस पर उसके ससुर के आने पर इलियास ने अपने बाप को ऐसी कहानी सुनाई कि नरगिस के ससुर ने अपने बेटे से कहा कि वो नरगिस को तलाक दे दे। ये हमारे बेटे और हमारे खानदान पर घिनौने इल्जाम लगा रही है, हम बेशरम और बेगैरत लोग नहीं हैं। इस पर नरगिस ने भी तंग आकर कहा कि ठीक है, तुम मुझे तलाक दे दो। लेकिन चूंकि इलियास झूठा था और वो जानता था कि वो खुद ही गलत है, इसलिए वो इस तरफ ना आता। आखिर एक दिन मुनीब जब लाहौर आया तो मोहल्ले में तरह तरह की चहमगोइयां सुनकर वो बहुत परेशान हुआ। जैसे ही वो मामले की तह तक पहुंचा तो उसे हार्ट अटैक हुआ और उसका मौके पर ही इंतकाल हो गया। नरगिस बहुत दिल बर्दाश्ता थी। उसका वाहिद सहारा उसका भाई ही था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका शौहर भी उसका गम गुसार नहीं है, जबकि उसकी भाभी ने तो पहले ही उसका घर तबाह कर दिया है। सच कहते हैं, जब अपनों में ही गद्दार पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा हुआ शेर भी कुत्तों से हार जाता है। यही कुछ बेचारे मुनीब के साथ हुआ कि वो अपनी बीवी और अपने बहनोई के हाथों मार खा गया और जिंदगी की बाजी हार गया। चंद मजीद साल गुजरने के बाद
जब मुनीब के बेटे जवान हुए, अपनी माँ के किरदार को जानकर बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और यूं उसके चारों बड़े बेटे शादियों के बाद अपनी बीवियों को लेकर अलग घरों में मुंतकिल हो गए और आज साजिदा अपने एक छोटे बेटे और बेटी के साथ अकेली घर में परेशानी और कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि अब इलियास के दोनों बेटे भी जवान हो चुके हैं और उनकी बाप पर गहरी नजर है। अब बाप अपने बेटों से आंखें चुराता फिर रहा है और अपने भाई को खो देने के बाद नरगिस ने अपनी सारी जिंदगी खामोशी में ही गुजार दी। उसका जब भी मुझसे राब्ता होता है वो मुझे अक्सर ये कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता, मैं भरोसा करूं तो किस पर करूं, मेरे तो अपने प्यारों ने मेरी कमर में छुरा घोंप दिया। सच कहते हैं जो धागा बार बार तोड़ा और जोड़ा जाए वो धागा नहीं बल्कि गांठों का ढेर बन जाता है। इसलिए रिश्तों में एहतियात रखें, क्योंकि बार बार तोड़ने और जोड़ने से रिश्ते अपनी अहमियत खो बैठते हैं। यही कुछ नरगिस के साथ आज की कहानी में हुआ। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।